फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्कर्ष बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई को डिस्कस किया था। आज हम फंजाई का नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई को डिस्कस करेंगे। फंजाई के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को इस प्रकार समझ सकते हैं। फंजाई प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। Some fungi are useful to mankind, while others are highly injurious as they are responsible for many diseases in plants, animals, and human beings. Some important, useful, and harmful activities of fungi are discussed below. फंजाई की एक्टिविटीज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज़ यूजफुल एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड वन इज़ हार्मफुल एक्टिविटीज़। बट आज हम इस वीडियो में यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई को डिस्कस करेंगे। फंजाई आर बेनिफिशियल टू अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स कह सकते हैं कि फंजाई जो है हमें चाहे सीधे सीधे प्रॉफिट पहुंचा रही है, फ़ायदा पहुंचा रही है, या इनडायरेक्ट वे में। दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स and they play an important role in many industries. अब यहाँ पर स्टडी को इजी बनाने के लिए यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ फंजाई को हेडिंग वाइज स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारी नीड क्या होती है? फूड होती है, तो फंजाई एज फूड। मैनी फंजाई आर यूज्ड एज फूड। फॉर एग्जांपल एगेरिकस बाइस्पोरस, अगर स्पीसीज है एगेरिकस की, एगेरिकस बाइस्पोरस, एमिनेटा बेजिनेटा, बोलेटस इडुलिस एंड क्रेवेटिया गिगेंटिया, अदर इज मॉर्चेला, बॉल्वेरिया। Agaricus campestris is cultivated in many areas of North and South India. Mushrooms are preferred for food because of their large protein content. लगभग इसमें 21 से 30% होता है। इनके मशरूम में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसे प्रेफर किया जाता है। दे आर ऑल्सो रिच इन विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एंड अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट हमारा यूजफुल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा फंजाई एज मेडिसिन। सेवरल फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारी मेडिसिन्स को अलग अलग हेडिंग्स में बना लेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेडिसिन हम ले रहे हैं इरगट। इरगट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्क्लेरोसिया ऑफ क्लेबिसेप्स परप्यूरिया। ये फंजाई का नाम है, क्लेबिसेप्स परप्यूरिया। It contains some alkaloids which are used to uterine contraction for abortion and to check hemorrhage. Second one is ephedrine. It is synthesized from the benzaldehyde by the action of yeast and is used in the treatment of asthma and नेसल डिसऑर्डर। नेसल डिसऑर्डर मीन्स नाक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें यूज कर सकते हैं एंड अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। फिर है इसके बाद विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं इसके बारे में? विटामिन्स आर एसेसरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। सेवरल यीस्ट इंक्लूडिंग सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एर्गोस्टेरॉल ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। मीन्स एर्गोस्टेरॉल जो विटामिन डी का प्रिकर्सर है इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सम यीस्ट, यानी कि सम यीस्ट से के द्वारा बनाया जाता है। विटामिन ए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रोडोटेरुला ग्रैसिलिस, ये भी एक फंजाई का नाम है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। Antibiotics are metabolic substances produced by some living organism which are injurious to other living organism. Means अगर इसे हम easily वे में हम पढ़ें तो एंटीबायोटिक्स वो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेज होते हैं जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और दूसरों की लाइफ एक्टिविटी को चेक करते हैं या रोक देते हैं। डिस्कवरी के बारे में बात करें,
Alexander Fleming in 1944 for the first time extracted the drug penicillin from Penicillium notatum. Since then, several other antibiotics have been extracted from fungi. यानी कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1944 में की थी। किसके द्वारा? पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा, जो कि एक क्या है? फंजाई है। फंजाई इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड मीन्स फंजाई का जो यूज है वो हम ऑर्गेनिक एसिड में किस तरीके से करते हैं? बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेवरल फंजाई आर यूटिलाइज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड मीन्स ऑर्गेनिक एसिड के कमर्शियल प्रोडक्शन में बहुत सी फंजाई का यूज हम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमने ऑर्गेनिक एसिड्स लिए हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग सुक्रोज बाय एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर इज ए फंजाई एंड एस्परजिलस वेंटाई। सिट्रिक एसिड is used in soft drink and other food and medicinal preparation. Next organic acid है gluconic acid. It is produced by fermenting sugars by Aspergillus niger and Penicillium species. It is used in pharmaceutical, food, textile, leather industries. Now fungi in industry, अब यूज हम बता रहे हैं, फंजाई का यूज इंडस्ट्री में बता रहे हैं। फर्स्ट इंडस्ट्री इज ब्रीवरी मीन्स पेय पदार्थ जहाँ पर बनते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फंजाई इज द बेसिस ऑफ ब्रूइंग इंडस्ट्री मीन्स पेय पदार्थ की जो इंडस्ट्रीज हैं उसका बेस कौन है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। वाइन इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटिंग राइस मीन्स वाइन जो तैयार की जाती है वो राइस के फर्मेंटेशन से तैयार की जाती है। किसके द्वारा? विद एस्परजिलस ओराइजी। एस्परजिलस ओराइजी के द्वारा। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप तो एस्परजिलस की जो स्पीसीज है ओराइजी, ओराइजी क्यों यहाँ पे लिया गया है? बिकॉज द बॉटनिकल नेम ऑफ राइस इज ओराइजा सटाइवा। इसलिए ये जो एस्परजिलस की स्पीसीज है जो राइस पर वर्क कर रही है वो क्या कहलाएगी? Aspergillus oryzae. This method is popular in Japan and many European countries. बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में ये जो फर्मेंटेशन है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बियर, यानी कि बियर के प्रोडक्शन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जिसे कॉमनली हम ईस्ट बोलते हैं उसका यूज किया जाता है। सेकेंड इंडस्ट्री क्या है? इन बेकिंग इंडस्ट्री मीन्स जहाँ पर केक बनता है, बिस्किट्स बनते हैं, वो क्या कहलाती है? बेकिंग इंडस्ट्री कहलाती है। फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय सैक्रोमाइसिस सेरेविसी प्रोड्यूस इथाइल एल्कोहल एंड CO2। जैसे ही हम फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट का कराएंगे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा वो क्या बनाएगा? इथाइल एल्कोहल और CO2 बनाएगा। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें दो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, एक तो इथाइल अल्कोहल बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है? CO2। अब यहाँ पे जो CO2 निकलेगी उसका यूज हम किस में करेंगे? बेकिंग इंडस्ट्री में करेंगे, जो हमारी डबल रोटी या केक को फुलाने में यूज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 liberated in this process is used in the preparation of several bakery products such as bread and cakes। थर्ड इंडस्ट्री हमारी चीज इंडस्ट्री, बिल्कुल सेम वैसे ही यूज हो रहा है इसका। सम स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम आर यूज्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ चीज मीन्स चीज को मैच्योर करने में यूज हो रहा है पेनिसिलियम स्पीसीज का। ओके, नेक्स्ट यूज देखिए फंजाई इन एंजाइम प्रोडक्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिए गए हैं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे एक फंजाई वर्क करेगा शुगर पे, सुक्रोज पे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जिसका नाम होगा। ठीक है, दूसरा एंजाइम है जाइमेज। जाइमेज भी किसके द्वारा एक्सट्रैक्ट होगा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी मीन्स ईस्ट के द्वारा। रिएक्शन के फॉर्म में अगर हम बताएं
तो क्या होगा यहाँ पे C6H12O6 और यहाँ पे जाई में जो लिखा है ये किससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये ईस्ट के द्वारा, मीन्स सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के द्वारा। और लिबरेट क्या हो रहा है C2H5OH एंड CO2। ठीक है, इसके बाद एमाइलेज भी एक फंजाई के द्वारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस ओराइजी के द्वारा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज इतना ही रखेंगे और इसके बाद जो है हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ फंजाई डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।